नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको उपलब्ध कराते हैं डेली बेसिस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीवीसी यानी दामोदर घाटी निगम दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं सुयोग्य भारतीय नागरिकों से। तो रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन। टोटल पद हैं 100। पूरी जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। अपने दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे रोज़ाना आपको रोजगार समाचार अपडेट आपके मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध कराते रहेंगे हम, ये हमारा वादा है। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर हैं, इन पदों से संबंधित पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराए देते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोली हुई है dvc.gov.in की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ कई सारे नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। एक नोटिफिकेशन यहाँ दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज थ्रो गेट 2022। अप्लाई यहाँ पर आप कर सकते हैं। पेमेंट लिंक का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। डिटेल में एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, जो कि हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। दामोदर घाटी निगम नोटिफिकेशन फॉर इंजीनियर रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ग्रेजुएट्स एज ग्रेजुएट ट्रेनी in DVC through GAT 2022. Damodar Valley Corporation, one of the premier power utilities, came into existence in 7th July 1948, multiple river valley project of independent India। अगर आप भी डीवीसी को एक पावर इंजीनियर्स के रूप में ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर्स के रूप में आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, C&I, IT एंड कम्युनिकेशन गेट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड गैस स्कोर होना चाहिए आपके पास में 2022 का। ऑनलाइन आवेदन ही आप कर पाएंगे, अन्य किसी मोड से आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ कैडर वाइज या स्पेशलाइजेशन वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पदों का विवरण कुछ इस तरह से है। मैकेनिकल की 27 पद हैं केवल, अनरिजर्व के 12 हैं, 7 OBC NCL के, 4 SC के, 2 ST के और 2 हैं EWS कैंडिडेट के। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कैडर के लिए 45 पद हैं, 19 हैं अनरिजर्व, 13 हैं OBC NCL, 6 हैं SC, 3 ST और 4 EWS के। सिविल के अंतर्गत 9 पद हैं, 4 हैं अनरिजर्व, 2 हैं OBC NCL, 1 पद है SC और 1 पद यहाँ पर PWD के लिए आरक्षित है, 1 पद ST के लिए, 1 EWS के लिए। इसी तरह C&I के लिए टोटल 9 पद, 4 अनरिजर्व्ड हैं, 2 हैं OBC NCL, 1 SC, 1 ST और 1 EWS का। IT कैडर के लिए हैं 5 पद, 3 अनरिजर्व्ड, 1 OBC NCL, 1 SC का है। इसी तरह कम्युनिकेशंस के लिए 5 पद हैं, 3 हैं अनरिजर्व्ड, 1 है OBC NCL और 1 पद ST कैंडिडेट के लिए है। इन पदों के लिए जो 7 CPC के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड पे स्केल है 56,100 से 1,77,500 रुपये। पे लेवल मैट्रिक्स लेवल 10 के अंतर्गत। यहाँ आवेदक की जो अपर एज लिमिट रखी गई है 29 साल है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। रिजर्व कैंडिडेट के लिए 5 साल तक का SC ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा, जबकि OBC NCL कैंडिडेट को 3 साल तक का अपर एज से संबंधित छूट दी जाएगी। यहाँ वैलिड स्कोर्स जो हैं गेट 2022 के होंगे। गेट 2022 प्लीज नोट ओनली गेट 2022 मार्क्स आउट ऑफ 100 आर वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। गेट मार्क्स ऑफ 2022 और उसके पहले के कंसीडर नहीं किए जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन पदों के लिए मैकेनिकल कैंडिडेट्स के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और टेक्नोलॉजी में AMIE के द्वारा मैकेनिकल
प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग फ्रॉम AICT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से कम आप देखेंगे 65% मार्क्स के साथ ही SC ST के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर एंड सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 65% अंकों के साथ में। SC ST के लिए ये परसेंटेज 60% रखी गई है। सिविल इंजीनियर्स के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, इंस्टीट्यूट से जो AICT द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए 65% अंकों के साथ में। जनरल, OBC, NCL और EWS कैंडिडेट के लिए, जबकि SC ST के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से C&I में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में AICT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 65% अंकों के साथ डिग्री होनी चाहिए। SC ST के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। IT स्पेशलाइजेशन के लिए कैंडिडेट के पास फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में 60% अंकों के साथ में SC ST के लिए और 65% अंकों के साथ जनरल, OBC, NCL, EWS कैंडिडेट के लिए। कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन के लिए आवेदक के पास फुल टाइम बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में AICT अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से with not less than 65 marks for UR, OBC, NCL, EWS candidate and 60% mark for SC ST candidates। सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया जो होगी इन पदों के अंतर्गत, सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ 10 आउट ऑफ 100 इन करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ GATE 2022 एंड ग्रुप डिस्कशन GD एंड प्रोफेशनल पर्सनल इंटरव्यू PI के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। Eligible candidate must have to appear in corresponding paper GATE 2022, mechanical ME and electrical, civil, instrumentation, electronics and communication engineering and computer science and information technology। यहाँ जो वेटेज है वो डिफरेंट पैरामीटर्स का कुछ इस तरह से है। GATE 2022 मार्क्स आउट ऑफ 185% वेटेज दिया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन के लिए आउट ऑफ 53% वेटेज होगा, जबकि पर्सनल इंटरव्यू PI आउट ऑफ 50 मार्क्स 12% वेटेज होगा। इस तरह से 100% सिलेक्शन वेटेज यहाँ पर हो जाता है तीनों ग्रुप का। पर्सनल इंटरव्यू में जनरल, OBC, NCL, EWS के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे 50% ऑफ टोटल मार्क्स, जैसे कि अगर 25 मार्क्स हैं 25 मार्क्स आपको लाने होंगे 50 मार्क्स से। इसी तरह ST ST PWD कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने होंगे, यानी 50 में से 20 मार्क्स आपको लाने होंगे। ग्रुप डिस्कशन विल नॉट हैव एनी क्वालिफाइंग मार्क्स, ग्रुप डिस्कशन के कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं। एप्लीकेशन फीस, कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल, OBC, NCL, EWS पे 300 fees by SBI collect online mode only, and the candidate belonging to SC ST PWD ex serviceman category and DVC departmental candidate are exempt from payment of application fees। तो इन पदों के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है। dvc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आप जो दिया गया लिंक है, यहाँ पेमेंट लिंक पर क्लिक करके आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम का जो अप्लाई करने वाला पेज है ओपन हो चुका है। अप्लाई नाउ, न्यू एप्लीकेंट, क्लिक अप्लाई नाउ टू प्रोसीड। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने दामोदर घाटी निगम का जो एप्लीकेशन वाला पेज है वो ओपन हो चुका है।
आपका फुल नाम यहाँ दे देना है, फादर्स नेम दे देना, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, गेट 2022 रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, मार्क्स देने आउट ऑफ 100, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एक्स सर्विसमैन जो अगर आपसे कंसर्न है यस नो में आंसर दे देना है, नेशनलिटी यहाँ पर दे देनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो शब्दों में 100 वर्ड में वो बयां करनी है या देनी है डिटेल। विजिबल मार्क्स आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर दे देना है और यहाँ रियोट विक्टिम्स यस नो पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अप्लाई पोस्ट के लिए किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे देनी है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, पीडब्ल्यूडी यस नो में आंसर सेलेक्ट करना है। उसके बाद गेट 2022 पेपर कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेट, मैरिड अनमैरिड विडो सेपरेटेड जो भी है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अल्टरनेट मेल एड्रेस दे सकते हैं। अगर आप डीवीसी एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर यस नो में आंसर सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन अपना यहाँ दे देना है। डिटेल ऑफ एनी अदर क्रिमिनल सिविल विजिलेंस डिसिप्लिन अगेंस्ट अगर कुछ है तो यहाँ पर डिटेल लेनी है। मैरिट यहाँ डोमिसाइल स्टेट जैन के से रिलेटेड यस नो में सेलेक्ट करना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर दे देना है और यहाँ आप देखेंगे अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस वो एक जैसा है तो यहाँ टिक कर देना है। उसके बाद नीचे जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करानी है और सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरह से ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए जो वेतनमान या कंपेंसेशन पैकेज होगा वो 56,100 से लेकर 1,77,500 पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अंतर्गत होगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट से सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पर लिया जाएगा, कम से कम 1 साल के लिए और अधिकतम 4 साल के लिए। जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 लाख रुपए का यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भरना होगा, जबकि 2.5 लाख का सर्विस बॉन्ड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भरना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट भी पेएबल होगा। अन्य इंस्ट्रक्शंस के लिए और जानकारी के लिए आप डिटेल में संबंधित एडवर्टाइजमेंट को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ज़रूर देख लें। महत्वपूर्ण और यहाँ पर आपको सूचना दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल्स टू बी ब्रॉट मैंडेटरीली एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। जैसे कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द वन सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल गेट 2022 स्कोर कार्ड, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास सर्टिफिकेट और 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्लास 10 12th डिप्लोमा, बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग, AMIE सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज जो भी है, वैलिड डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा संबंधित और वैलिड SC ST OBC NCL EWS PWD कैंडिडेट जहाँ पर भी एप्लीकेबल है, एक्स सर्विसमैन। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के या ग्रुप डिस्कशन के टाइम पर लानी होंगी। वैलिड एज रिलैक्सेशन कम डोमिसाइल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर कहीं वर्तमान में आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट, PSU सेंट्रल गवर्नमेंट में, एप्लीकेशन फीस पेमेंट एक्नॉलेजमेंट में ई रिसिप्ट और रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, इनमें से ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के टाइम पर अपने साथ लेके जानी होंगी। तो आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है। आवेदन 3 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक रात के 12 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है अदर मीन्स और मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एक कैंडिडेट केवल एक पोस्ट या डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों दामोदर घाटी निगम या दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं 31 दिसंबर 2022 तक। टोटल पदों की संख्या 100 है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आशा करते हैं इन पदों से संबंधित पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और ये आपके काम की ज़रूर साबित होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़गार समाचार अपडेट के लिए रोज़गार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार आपको रोज़ाना उपलब्ध होते रहेंगे।
और आप समय से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों में आने वाली अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख भेजें। साथ ही इस वीडियो के बाद एक लेटेस्ट समाचार को लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।